Now start with the introduction about the author निक मिडल्टन। जो ऑथर है निक मिडल्टन, ये इनका जो बर्थ हुआ था 1960 में लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और इन्होंने काफ़ी फेमस बुक्स लिखी थी जिनमें से कुछ स्पेशल हैं गोइंग टू एक्सट्रीम्स, ग्लोबल कैसीनो, रिवर्स, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। और इनको अवार्ड्स भी मिले थे जिनमें द रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटीज़ नेस अवार्ड जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड ऑथर और ये जो वर्क्स लिखते थे वो हमेशा ही बड़े डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स इनके हुआ करते थे। Start with the introduction of the chapter. This chapter is a part of a travelogue about the author's travel along the ancient trade route called Silk Road, a region as they are now. Like जो ये एक ट्रैवलॉग है, ट्रैवल हिस्ट्री है, जो अपना एक ट्रैवल एक्सपीरियंस ऑथर ने हमसे शेयर किया थ्रू अ स्टोरी। जो उसने मतलब वो माउंट कैलाश पर गया था थ्रू अ सिल्क रोड विद द हेल्प ऑफ अ गाइड और अ कार ओनर। तो दिस अकाउंट ऑफ सिल्क रोड विद इट्स contrast and exotic details describe the challenges and hardship the author faced while journeying to Mount Kailash on a pilgrimage. That is a pilgrimage very famous, आप सब जानते हैं। हम मतलब कैलाश को इतना मतलब फेमस माना जाता है और ग्रेट पिलग्रिमेज लोग वहाँ जाते हैं। बट इसमें इस अकाउंट में सिल्क रोड में जो ऑथर ने जो भी चैलेंजेस और उसको जो प्रॉब्लम्स आई थी, हार्डशिप्स आई थी, उसने फेस की थी, उस सारे एक्सपीरियंस को ऑथर ने हमारे साथ शेयर किया है। तो अब हम डिटेल स्टोरी पढ़ने से पहले इसके कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। विद द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर द ऑथर। जो ऑथर है मेन हीरो ऑफ द स्टोरी, जिसने अपना ट्रैवलॉग हमारे साथ शेयर किया उसका एक्सपीरियंस। ही इज़ द प्रोफेसर ऑफ जोग्राफी एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एन इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट। वो एक प्रोफेसर है जोग्राफ़ी का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे और वो एनवायरमेंटल कंसल्टेंट भी थे। उसके बाद आता है सैटर्न। जैसे मैंने आपको बताया कि इज़ द ओनर ऑफ द कार, जो कि ऑथर ने हायर की थी जर्नी के लिए, एज वेल एज़ वो एक टूरिस्ट गाइड भी था। उसको सारे उस पैसेज के बारे में नॉलेज थी और वो एक टूरिस्ट गाइड की तरह भी काम किया करता था। द थर्ड वन इज़ डैनियल। ही इज़ एन इंटरप्रेटर फ्रॉम लहासा who travelled part of the time with the author. इंटरप्रेटर जैसे सबको पता है कि अगर हम किसी रीजन में जाते हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज हम लोगों को नहीं आती होती, तो उधर की लाइक सोसाइटी के बारे में, लोगों के बारे में या उसके कल्चर के बारे में जानने के लिए हमें मतलब उस लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें समटाइम्स इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है। इंटरप्रेटर वो होता है जो कि दोनों लैंग्वेजेस जानता होता है, हमारी भी लैंग्वेज और वो जिस रीजन में हम विज़िट करने गए उनकी लैंग्वेज भी। तो डैनियल इस स्टोरी में एज अ इंटरप्रेटर काम कर रहा है, जो कि बेसिकली लहासा से बिलोंग करता है। उसके बाद आता है नॉर्बू। ही इज़ अ तिब्बतन वर्किंग एट एन एकेडमी ऑफ बीजिंग हु वांट्स टू कैरी आउट द पिलग्रिमेज टू माउंट कैलाश। नॉर्बू है जो एक तिब्बतन है और ये एकेडमी ऑफ बीजिंग जो सोशल साइंस चाइना में है, सोशल साइंस की एकेडमी है, वहाँ पर ये काम करता है। ये भी वहाँ पर माउंट कैलाश में पिलग्रिमेज के लिए आया है। ये भी कोरा करने आया है ऑथर के साथ, ऑथर की तरह। तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर ये आपस में मिल जाते हैं, ऑथर और नॉर्बू, और ये दोनों मिलके कोरा करने के लिए वहाँ पर इकट्ठे जाते हैं। नाउ द स्टोरी स्टार्ट विद, जो ऑथर है वो रावू में मतलब उसने स्टे किया है। रावू में उसने जिस घर में स्टे किया है तो वो उस घर की जो ऑनर है उसका नाम लामो है। तो वो लेडी, अब वो वहाँ से रावू से कैलाश के लिए निकलने लगा है। तो वो जो लेडी है उसने जो ऑथर है ना उसको एक शीप स्किन का लॉन्ग कोट दिया है। ठीक है, वो कोट जो है शीप स्किन का है, ओरिजिनल शीप स्किन का, बहुत गर्म कोट है वो। तो उसने उसे इसलिए दिया क्योंकि जो कैलाश पर्वत है, जो कैलाश माउंटेन है, वहाँ पर सीवियर कोल्ड होगा। तो उसने बोला कि ये आपको हेल्प करेगा, आपको कोल्ड से बचा के रखेगा। अब जब वो उसको रावू जो प्लेस है वो उसको छोड़ने लगा है, देन उसके साथ कौन कौन है वहाँ पर, उसके साथ एक तो डैनियल है जो इंटरप्रेटर है और जो मैंने आपको ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन दी है, और उसके बाद जो सैटर्न है जो कि गाइड है और टूरिस्ट गाइड है, और कौन है, कार ओनर है ना। वो ये दोनों जो है वो उसके साथ निकलने लगते हैं। तो
फ्रॉम रावू। तो जो लामो लेडी है उसने, जो ऑनर है जहाँ पर वो स्टे कर रहा था, वो उसे एक गिफ्ट प्रेजेंट करती है। तो अब वो माउंट कैलाश के लिए निकल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बड़ा सीवियर कोल्ड है, तो सारी प्रेपरेशन करके निकल रहे हैं। अब जो सैटर्न है वो टूरिस्ट गाइड है, वो कैलाश का जो रास्ता है वो दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग पैसेज ना, तो जो सैटर्न है वो लोकल टूरिस्ट गाइड है, तो उसे शॉर्टकट पता है कैलाश पे जाने के लिए। तो वो कहता है कि अगर वहाँ पर उस टाइम वहाँ पर बर्फ़ ना गिरी तो जो रोड है वो हमें बड़े ईजिली जल्दी कैलाश तक पहुँचा देगा। और वो जो रोड है वो सिल्क रोड कहलाता है क्योंकि दैट इज़ अ वेरी क्लीन रोड। और अगर वहाँ बर्फ़ ना पड़े, अगर आइस वहाँ पर ना गिरे, तो दैट रोड जो है वो रोड कैसे मूव करती है, लाइक अ सिल्क, लाइक इतनी स्मूथ रोड है वो, तो उसे सिल्क रोड कहा जाता है। अब जब वो ऑन द वे है, रास्ते में है, तो वो डोरकाबाज जो होते हैं, नोमड शेफर्ड, मतलब जो नोमड मतलब जो बंजारे आपने देखे, जो बंजारे जो लोग टेंट लगा के रहते हैं, तो उन्हें नोमड कहते हैं। तो ये जो शेफर्ड है वो मैन और वुमेन, वो अपने जो उनकी जो शीप्स है उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनको जो जंगलों में मतलब मैदान पर घास चरने के लिए लेके गए, उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो जब उनकी कार निकलती है, लाइक ऑथर की कार निकल रही है, तो वो जो शेफर्ड है वो मैन और वुमेन दोनों ही वो बड़ा कार को बड़ा ध्यान स्टीयर करते हैं, बड़े ध्यान से कारों को जाते हुए देखते हैं। और जो शीप्स है वो आसपास ग्रेजिंग कर रहे हैं। और जो अब आपने देखा, जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मड है, तो उनके वहाँ पर टेंट्स लगे हुए हैं, तो बड़ा बड़ा मतलब हैरानी से देखते हैं क्योंकि जो नॉर्मली हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर आपको पैसेंजर्स ही देखने को मिलते हैं जो कि थोड़े अपग्रेडेड होते हैं या जो लोग थोड़े से रिच होते हैं। अदरवाइज जो लोकल फोक होती है वहाँ की, दोज आर नॉट वेरी रिच, क्योंकि जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर जो सोर्सेज है उनकी अवेलेबिलिटी कम होती है। और लाइक मैं जैसे वहाँ पर नौकरी के चांसेस भी कम होते हैं, वहाँ लोगों को जल्दी जल्दी काम नहीं मिलता, तो वो लोग वहाँ से हमारे जो प्लेन एरियाज़ में यहाँ पर जॉब्स करने आते हैं, क्योंकि वहाँ हर चीज़ ही महंगी होती है, क्योंकि इनकी ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो इसलिए तो जो कारें वगैरह निकलती, तो जो शेफर्ड है, नॉर्मड है, वो गरीब है क्योंकि वो टेंटों में रहते हैं, तो ऑलरेडी दे आर पुअर पीपल। तो जो कार्स वगैरह निकलती है तो बड़ा ध्यान से देखते हैं, और वो समटाइम्स हाथ हिला के उन्हें मतलब लाइक फेयरवेल भी करते हैं, है ना, बाय करते हैं, जैसे आप लोकल लैंग्वेज में अगर कहें तो। अब जब उनके टेंट के जब वो निकल रहे हैं तो उनके टेंट के पास उन्हें तिब्बतन मैस्टिफ्स देखते हैं, जो तिब्बतन मैस्टिफ्स जो कि ये जो शेफर्ड है उन लोगों ने पाल रखे हैं, तो जो डॉग्स होते हैं, तो ये जब कारें उनके पास से निकलती बड़ी तेजी से, तो वो बाग करते हैं, भौंकते हैं, और बड़ा फियरलेसली और फ्यूरियसली, बड़ा मतलब फियरलेस होके और फ्यूरियस मतलब बड़ी तेजी से उनके पीछे पीछे काफ़ी दूर तक जाते हैं। और जब उन्हें लगता है कि कारें उनके पास से निकल गई, तो वो वापस अपने लोकल प्लेस पे वापस आ जाते हैं। जो ये तिब्बतन मैस्टिफ्स है, इनकी एक स्टोरी है। ये मतलब जो चाइना कोर्ट में इनको हंटिंग डॉग की तरह यूज़ किया जाता था, और ये जो सिल्क रोड है इस पे एज अ टेक्स्ट, तिब्बत से टेक्स्ट कलेक्शन के लिए भी इन्हें यूज़ किया जाता था। तो ये जो लोकल शेफर्ड्स होते हैं, तो ये इनको अपने जो फॉक की जो इनकी जो शीप्स है उनकी लाइक आप कह सकते हैं उनकी सेफ्टी के लिए अपने पास तिब्बतन मैस्टिफ्स को पाल के। नाउ द टर्न बिकम्स वेरी शार्प एंड सीवियर। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहे थे माउंटेन की तरफ, तो जितने टर्न्स आ रहे थे, लाइक आपने देखा होगा जब आप कभी हिल स्टेशन विजिट करने जाते हैं, तो लाइक हम कई बार धर्मशाला या कुल्लू मनाली, तो हमने देखा जब वहाँ टर्न्स होते हैं रोड के, दोज आर वेरी ब्लाइंड टर्न्स, लाइक जो सामने से कौन आ रहा है हमें पता ही नहीं होता, बड़े शार्प होते हैं वो टर्न्स ना। तो जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहे थे, जो टर्न्स थे वो शार्प हुई जा रहे थे, और जो उनकी लाइक जो उनकी जर्नी है वो ज़्यादा डिफिकल्ट हुई जा रही थी, और वेदर एकदम से चेंज हो रहा था, ठंडा हो जा रहा था जैसे जैसे ऊंचाई आ रही थी। तो जो ऑथर था उसको सीवियर हेडेक शुरू हो गया था। और अब जैसे जैसे वो अब क्या होता, अचानक बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सैटर्न ने बोला था कि आई नो द शॉर्टकट, बट अगर वो बर्फ़ वहाँ पर ना पड़े तो वो जो रोड है वो सिल्क रोड की तरह मूव करेगी। बट अब क्या था, बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई, और जो उनकी जो जर्नी थी वो बड़ी ही डिफ़िकल्ट होगी, पैसेज जो था सारा ब्लॉक हो गया। अब जो डैनियल और ऑथर है वो कार से उतर जाते हैं, क्योंकि जब चढ़ाई होती है तो क्या होता है कि इंजन जो है ज़्यादा लोड नहीं खींच पाता, जब ज़्यादा भार होता है गाड़ी में या व्हीकल में, तो उसकी मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाती है।
तो जो डैनियल और ऑथर है वो दोनों कार से उतर गए ताकि जो गाड़ी का लोड है वो कम हो जाए, है ना। तो अब क्या था, जो वेदर ज़्यादा ठंडा हो गया, जितनी जितनी ऊंचाई जा रही थी तो जो वहाँ पर जो एयर का प्रेशर था वो कम हो ही जा रहा था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अब उन्होंने जब देखा जो एल्टीमीटर वॉच थी ना ऑथर के पास, तो उसने देखा कि वो जो सी लेवल से 5210 किलोमीटर्स की ऊंचाई के ऊपर थे, मतलब सी लेवल से। तो वहाँ पर जो एयर प्रेशर था वो बहुत ही ज़्यादा लो था। तो और बर्फ़ पड़ रही थी, रोड ऑलरेडी ब्लॉक हो गया था। अब जब वो वहाँ पर 5515 मीटर की ऊंचाई पे, दैट इज़ द लास्ट लाइक टर्न ऑफ द रोड, लास्ट रोड जो रोड का वो एंड था, तो वहाँ पर आके जो प्रेशर एयर का इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जो सैटर्न को है ना, जो फ्यूल बॉक्स होता है उसका जो लिड थी उसको रिमूव करना पड़ा, उसका ढक्कन खोलना पड़ा, जो फ्यूल से जो इवेपोरेशन होती है उसको, उसका प्रेशर निकालने के लिए। मतलब इतना ज़्यादा ठंडा एटमॉस्फेयर हो गया था कि जो फ्यूल का प्रेशर था वो भी ऑटोमेटिकली नहीं रिलीज़ हो पा रहा था, तो सैटर्न को वो खोलना पड़ा। और जो वेदर था वो एक्सट्रीमली ही उनके बिल्कुल ऑपोजिट हो गया था, लाइक उनके फेवरेबल नहीं था। अब उनकी जो जर्नी थी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली थी। और नाउ देखते हैं, क्योंकि जो ऑथर है वो ऑलरेडी ही उसको हेडेक है, और अब आगे आगे क्या होगा, ऑथर को और ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। सैटर्न जो था वो जो ऑथर को है डार्चन मेडिकल कॉलेज में चेकअप के लिए लेके गया। तो वहाँ पर जब डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि इट वाज जस्ट अ कोल्ड, और जो एल्टीट्यूड है वो उसकी हेल्थ को थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा है, और उसने उसे मेडिसिन दे दी। और उसके बाद वो वापस गेस्ट हाउस में आ गई। और दैट नाइट जब वो उस रात जिस दिन वो दवाई लेके आया तो उस रात वो बड़े अच्छे से सोया, क्योंकि पहली रात मैंने आपको बताया कि उसको जब सांस ही, उसकी जो नॉस्ट्रल थी वो ब्लॉक हो चुकी थी और उसको सांस ही नहीं आ रही थी, तो अब वो ईजिली सो पाया, उसे सारी रात जागना नहीं पड़ा। अब नेक्स्ट डे क्या था, जो सैटर्न था वो गेस्ट हाउस के अंदर ऑथर को छोड़कर वापस लासा आ गया, क्योंकि उसकी डील वहीं तक हुई थी। पर उसने, देखो जो सैटर्न है वो इतना ज़्यादा सेल्फिश था, उसने एक बार भी कोशिश नहीं की कि वो जो ऑथर है वो उसकी थोड़ी बहुत देखभाल करे या उसके ठीक होने तक वहाँ पर रुक जाए। वो एक बुद्धिस्ट था, कंप्लीट बुद्धिस्ट थॉट्स का था जो सैटर्न था। वो उसको लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव था, और मतलब फिर भी उसने ऑथर की देखो परवाह नहीं की और वो चला गया। उसने अपने बिजनेस की परवाह की। फिर वो जो वापस लासा चला गया तो वहाँ जाके उसे थोड़ी सी टेंशन हुई कि अगर ऑथर मर गया या ऑथर को कुछ हो गया तो इससे क्या होगा, उसके बिजनेस को नुकसान होगा, लोग उसकी गाड़ी को दोबारा हायर नहीं कर पाएंगे। क्यों उसकी गाड़ी को, ऐसे नहीं कि भी उस पर इल्ज़ाम होगा भी, कहते अगर ऑथर की डेथ वहाँ हो गई तो वहाँ की जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है उससे डर कर लोग वहाँ पर घूमने नहीं जाएंगे। तो वो उसको इस बात की वरिड थी, वो वरिड इसीलिए था क्योंकि उसको अपने बिजनेस की टेंशन थी, उसको अपने काम की टेंशन थी, नथिंग एल्स। और उसको ऐसे नहीं क्योंकि पर्सनली ऑथर के साथ कोई अटैचमेंट थी। अगर उसको ऑथर के साथ कोई अटैचमेंट होती तो ऑथर को वहाँ पर छोड़ के ना जाता। नाउ नेक्स्ट डे सैटर्न जो था वो जो ऑथर को है डार्चन मेडिकल कॉलेज में चेकअप के लिए लेके गया। तो वहाँ पर जब डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि इट वाज जस्ट अ कोल्ड, और जो एल्टीट्यूड है वो उसकी हेल्थ को थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा है, और उसने उसे मेडिसिन दे दी। और उसके बाद वो वापस गेस्ट हाउस में आ गई। और दैट नाइट जब वो उस रात जिस दिन वो दवाई लेके आया तो उस रात वो बड़े अच्छे से सोया, क्योंकि पहली रात मैंने आपको बताया कि उसको जब सांस ही, उसकी जो नॉस्ट्रल थी वो ब्लॉक हो चुकी थी और उसको सांस ही नहीं आ रही थी, तो अब वो ईजिली सो पाया, उसे सारी रात जागना नहीं पड़ा। अब नेक्स्ट डे क्या था, जो सैटर्न था वो गेस्ट हाउस के अंदर ऑथर को छोड़कर वापस लासा आ गया, क्योंकि उसकी डील वहीं तक हुई थी। पर उसने, देखो जो सैटर्न है वो इतना ज़्यादा सेल्फिश था, उसने एक बार भी कोशिश नहीं की कि वो जो ऑथर है वो उसकी थोड़ी बहुत देखभाल करे या उसके ठीक होने तक वहाँ पर रुक जाए। वो एक बुद्धिस्ट था, कंप्लीट बुद्धिस्ट थॉट्स का था जो सैटर्न था। वो उसको लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव था, और मतलब फिर भी उसने ऑथर की देखो परवाह नहीं की और वो चला गया। उसने अपने बिजनेस की परवाह की। फिर वो जो वापस लासा चला गया तो वहाँ जाके उसे थोड़ी सी टेंशन हुई कि अगर ऑथर मर गया या ऑथर को कुछ हो गया तो इससे क्या होगा, उसके बिजनेस को नुकसान होगा, लोग उसकी गाड़ी को दोबारा हायर नहीं कर पाएंगे। क्यों उसकी गाड़ी को, ऐसे नहीं कि भी उस पर इल्ज़ाम होगा भी, कहते अगर ऑथर की डेथ वहाँ हो गई तो वहाँ की जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है उससे डर कर लोग वहाँ पर घूमने नहीं जाएंगे। तो वो उसको इस बात की वरिड थी, वो वरिड इसीलिए था क्योंकि उसको अपने बिजनेस की टेंशन थी, उसको अपने काम की टेंशन थी,
नथिंग एल्स, और उसको ऐसे नहीं क्योंकि पर्सनली ऑथर के साथ कोई अटैचमेंट थी। अगर उसको ऑथर के साथ कोई अटैचमेंट होती तो ऑथर को वहाँ पर छोड़ के ना जाता। नाउ लाइक होर जो डार्चन सिटी था वो भी बड़ा ही डस्टी सा डेजर्टेड सा सिटी था, मतलब जो प्लेस था बड़ा डिजर्टेड और डस्टी था। वहाँ पर चारों पासे रबिश ही रबिश थी, रॉक्स और डस्ट थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। और लोग बड़े बहुत कम, मतलब स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया था वो। स्पार्सली मतलब इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, मतलब बड़े कम लोग वहाँ पर आसपास देखने को मिल रहे थे। और वो एक कैफ़े में बैठा हुआ था डार्चन के, क्योंकि वहाँ पर पिलग्रिम्स भी कोई देखने को नहीं मिल रहे थे। पिलग्रिम्स कौन होते हैं? जो कि आप कह सकते हैं, पिलग्रिम्स को हम कह देंगे जो लोग भगत लोग जाते हैं ना यात्रा के लिए, धार्मिक स्थान की यात्रा के लिए, दोज आर कॉल्ड पिलग्रिम्स। और पिलग्रिमेज कौन क्या होता है? धार्मिक स्थान को पिलग्रिमेज कहते हैं। तो पिलग्रिम्स वहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जो सीज़न था अभी कैलाश, माउंट कैलाश की जो मतलब यात्रा का सीज़न था, ट्रैवल का जो सीज़न था, अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। और जो ऑथर था वो टाइम से बहुत पहले ही इस प्लेस पे पहुंच गया था। एक्चुअली जो ऑथर है ना, वहाँ पर माउंट कैलाश पे जाके कोरा करना चाहता था। कोरा क्या होता है? दैट इज़ अ पिलग्रिमेज, है ना। ये जो अदर लैंग्वेज का वर्ड है कोरा, तो वो पिलग्रिमेज उस प्लेस को अच्छी तरह देखना चाहता था भी, उसको उस प्लेस को फील करना चाहता था। पर वो वहाँ पर ना अकेला नहीं जाना चाहता था, बट ही डिडंट हैव एनी कंपनी, उसकी कोई कंपनी नहीं थी, उसके पास जाने के लिए कोई नहीं था। तो वो वहाँ पर ना बैठ के ना इंग्लिश बुक पढ़ रहा था। तो जब वो इंग्लिश बुक पढ़ रहा था तो वहाँ पर एक मैंने आपको एक फोर्थ कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस कराया था, तिब्बतियन, जो एकेडमी ऑफ बीजिंग में, जो चाइनीज एकेडमी में काम करता था, दैट इज़ नोरबू। तो नोरबू की अचानक नज़र पड़ती है ऑथर पे। नोरबू एक प्लम्पी सा बॉय दिखाया है जो कि थोड़ा सा मोटा है, और वो तिब्बतियन है, और बीजिंग एकेडमी ऑफ बीजिंग ऑफ सोशल साइंस उसमें काम करता है। तो वो वहाँ पर जब ऑथर को इंग्लिश बुक पढ़ते हुए देखता है तो वो अपने आप को ऑथर से इंट्रोड्यूस कराता है। एक्चुअली वो भी वहाँ पर कोरा करने के लिए आया है, और वो भी वहाँ पर अकेले नहीं जाना चाहता। और जो नोरबू है उसके कोई रिलीजियस थॉट्स नहीं है, वो एक रिलीजियस पर्सन नहीं है, ही जस्ट वांट टू फील द कोरा। और वो दोनों मतलब एक ही उनका थॉट्स है और एक ही उनकी डेस्टिनेशन थी, माउंट कैलाश। तो दोनों दे आर अग्री टू गो देयर टुगेदर, दोनों को कंपनी मिल जाती है और दोनों कोरा करने के लिए इकट्ठे वहाँ से निकलते हैं। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। तो आपने देखा जो ये स्टोरी है, ये एक एडवेंचर स्टोरी है। इसमें लाइक जो ऑथर है उसको अलग अलग लोगों की हेल्प लेनी पड़ी, और उसको अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। इवन भी जो उसकी हेल्थ थी वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुई थी उस एल्टीट्यूड और वेदर कंडीशंस के कारण। क्योंकि जब अचानक वेदर कंडीशंस चेंज होते हैं, लाइक अब हमारे यहाँ इतनी गर्मी है, और अगर हम अब किसी हिल स्टेशन पे जाएंगे तो दैट कैन बी वेरी एक्सट्रीमली कोल्ड ऑल्सो। तो जब हम यहाँ से अचानक वहाँ जाते हैं तो जब वेदर एकदम चेंज हो जाता तो हमारी जो बॉडी है वो एकमुलेट नहीं कर पाती एकदम इंस्टेंट जो वेदर चेंज को। तो क्या होता है कि हमारी जो हेल्थ है वो बिगड़ जाती है। तो यही उसको महसूस करना पड़ा। और जब वो उसको इस चीज़ का इलाज भी मिला, तो जो सैटर्न था उसको केयर के टाइम पे उसको अकेला छोड़कर वापस चला गया। और फाइनली हम कहते हैं फॉर्चुनेटली उसको एक अपना जो कंपेनियन मिल गया, दैट इज़ नोरबू, जो कि उसको इन फ्यूचर फर्दर उसकी जो कोरा के लिए उसको हेल्प करने वाला था और उसको कंपनी देने वाला था। तो थैंक यू सो मच, दैट इज़ द एंड ऑफ द